So today our topic is article. वैसे सबसे पहले तो बात करें कि हम जैसे ग्रामर में स्टार्ट करते हैं तो आर्टिकल से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि हम 10th क्लास में पढ़ रहे हैं तो आर्टिकल तो 6, 7, 8 या 5th क्लास में पढ़ लेते हैं, बट फिर भी क्या होता है हम वही जाते हैं। अच्छा, आप में से बताइए आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? फिलहाल तो बोर्ड पे लिखा हुआ आपने पढ़ लिया। क्या आपको पहले मालूम था? पहले मालूम होगा तो आपने बताया होगा 2 प्रकार के आर्टिकल होते हैं, ठीक है, ये होते हैं। पहले नॉर्मली बात करते तो आर्टिकल अगर किसी से पूछा जाए तो बताते हैं कि सब 3 प्रकार के होते हैं, ए एंड द, है ना। बट वो क्या है, वो इनके टाइप्स बता दिए, लेकिन ये जो मेन टाइप्स जो होते हैं, जो प्रकार बताते हैं, वो होते हैं 2 प्रकार के, डेफिनेट, इनडेफिनेट। मीन्स देखो, डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित, जो बात निश्चित हो गई वो डेफिनेट में कहलाएगी, ठीक है। और इनडेफिनेट का मतलब अनिश्चित, यानी हमें मालूम नहीं पड़ेगा ना कि क्या आएगा, ए आएगा या एन आएगा, राइट। और द के लिए तो हमें फिक्स हो जाएगा भी इसके आगे द ही लगा, क्योंकि वो अपन इसमें उपयोग में देखेंगे तो विशेष स्थान के आगे होगा, अद्वितीय के संदर्भित होगा, किसी को संदर्भित करके बता रहे हैं तो उसके लिए द का यूज होगा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेट आर्टिकल में जो है कौन आएगा, द। इनडेफिनेट आर्टिकल में कौन आएगा, एन। अब इनडेफिनेट क्यों कहा गया, क्योंकि हमें ये नहीं मालूम है कि ए कहाँ आएगा और एन कहाँ आएगा, राइट। उसी को हम पढ़ने के लिए अब थोड़ा डीप पढ़ते हैं। ए का उपयोग कॉन्सोनेंट। अब बेटा कॉन्सोनेंट क्या होती है, तो यहाँ बात करेंगे। कॉन्सोनेंट होता है बी से लगाकर जेड तक, यानी उससे पहले अगर कॉन्सोनेंट देखना है तो सबसे पहले वोवेल देखना पड़ेगी। तो वोवेल देखने के लिए हम बात करते हैं वोवेल 5 होते हैं, सबको मालूम है, ए ई आई ओ यू, ठीक है। ये भी वोवेल, इनको वोवेल भी क्यों कहा जाता है, एक दिन की क्लास में आपको बता रखा है पहले, ठीक है। वोवेल क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनके बिना कोई सी स्पेलिंग नहीं बनती है, राइट, ठीक है। और बाकी जो 21 है, ऑलरेडी ए टू जेड 26 होते हैं, इसमें 5 क्या हो गए आपके, वोवेल हो गए, और 21 क्या हो गए, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, अच्छा, वोवेल को स्वर और व्यंजन। हमें हिंदी का भी मालूम होना चाहिए कि हिंदी में वोवेल कितने होते हैं, आई मीन स्वर कितने होते हैं, हिंदी में कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन कितने होते हैं, ये भी मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो हम फिलहाल इनकी बात करते हैं। ए ई आई ओ यू ये होते हैं वोवेल, जो कि यहां हम पढ़ेंगे। देखो, ए का उपयोग कॉन्सोनेंट्स उच्चारण से शुरू होने वाले नाउन के पहले करते हैं। किसका उपयोग, ए का उपयोग कॉन्सोनेंट्स के उच्चारण से, चाहे वो क्या हो, कॉन्सोनेंट वोवेल, कोई वो नहीं बात कर रहे हम, बात पहले देख लो। ए जैसे ए का उपयोग कॉन्सोनेंट उच्चारण से शुरू होने वाले नाउन के पहले करते हैं। हाँ। जो भी शब्द, जो भी वर्ड होगा वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो उसकी ध्वनि हो, कुछ भी हो, तो उसके आगे लगाएंगे ए लगाएंगे। इसी प्रकार बात करते हैं एन का उपयोग वोवेल उच्चारण से शुरू होने वाले नाउन के पहले करते हैं। वोवेल की ध्वनि से जो शुरू होगा, इसकी आवाज ऐसी होगी कि वोवेल लग रहा है, वोवेल सुनने में आ रहा, उसमें हमने थोड़ा सा हिंदी भी देखना पड़ेगी, हिंदी की ध्वनि आएगी उसमें, और इंग्लिश को भी देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये समझ में आया बेटा, ए और एन का। अब देखते हैं, देखो, द का उपयोग विशेष स्थान, विशेष व्यक्ति, ठीक है, या विशेष कोई चीज हो सकती है, वस्तु हो सकती है, बुक हो सकती है, विशेष प्लेस हो सकता है, स्थान हो सकता है। फिर अद्वितीय मतलब कोई दूसरी नहीं है, उसके अलावा कोई दूसरी चीज नहीं है, उसके लिए द का यूज करेंगे। वो संदर्भित मतलब किसी को बता रहे अपन की ये जो व्यक्ति है ना, ये जो चीज है, ये जो वस्तु, ये जो कोई फिक्स है, ये जो खास है, उसके लिए द का यूज करते हैं, ठीक है। के लिए साथ द का यूज करते हैं। अब बेटा थोड़ी सी, ये तो हमारी नॉर्मल बात हो गई कि सर ने बताया ए का यूज कॉन्सोनेंट के साथ होता है, एन का यूज वोवेल के साथ। बट थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि सर कभी कभी क्या होता है कि हम बोल तो उसको कॉन्सोनेंट रहे, लेकिन ध्वनि क्या आ रही है उसकी, स्वर क्या आ रही, लिख तो हम क्या रहे, कॉन्सोनेंट रहे, लेकिन ध्वनि क्या आ रही है उसकी, है ना। तो उसमें हमारा डाउट रहता है, थोड़ा सा उसको देखते हैं। बोलने पर, नोट ध्यान दीजिएगा, विशेष चीज है, बोलने पर कॉन्सोनेंट होना, लिखने पर वोवेल्स होना। रिपीटेड, बोलने पर कॉन्सोनेंट होना, लिखने पर वोवेल्स होना, तो क्या होना, ए का प्रयोग होना। फिर बात करते हैं, बोलने पर वोवेल्स होना, लिखने पर कॉन्सोनेंट होना, तो क्या होना, ए का प्रयोग होना।
इन चीजों को ध्यान रखिए, टेबल को ध्यान रखिएगा। ठीक है, बोलने पर कॉन्सोनेंट होना, लिखने पर वोवेल्स होना, तो ए का उपयोग करना। ठीक है, बोलने पर वोवेल्स होना, लिखने पर कॉन्सोनेंट होना, तो एन का उपयोग करना। ठीक है, वापिस रिपीटेड, समझ में इसको बड़े अच्छे समझना, क्योंकि ये चीज अगर आपकी समझ में आ गई ना तो आपके आर्टिकल आसानी हो जाएगी समझने में। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ए का ए गर्ल, गर्ल का जी आ रहा है, लिखने और बोलने में दोनों में क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो ए आ रहा है। फिर उसी के बाद देखते हैं मैप, लिखने बोलने दोनों पे क्या आ रहा है? कॉन्सोनेंट। फिर उसके बाद देखते हैं बुक, लिखने बोलने पर दोनों पे क्या आ रहा है? कॉन्सोनेंट। इसी प्रकार बात करते हैं ऑन, सॉरी एन का। एन ऑन, लिखने पर भी सॉरी ए आ रहा है, बोलने पर आंट आ रहा है, ये वाला ऑन। ठीक है, ये आंट बोलते हैं इसको, तो आंट के लिए क्या आएगा? एन। इसी प्रकार एलिफेंट, एलिफेंट को ये बोलूं क्या मैं? ये वाला एडीवा एलिफेंट के लिए। लिखने में हिंदी का स्वर देख लो और इंग्लिश का भी वोवेल देख लो। यस। इसके आगे क्या आएगा? एन। ऑक्स देख लो, लिखने बोलने दोनों पे क्या आ रहा है? वोवेल आ रहा है, तो क्या लिखूं? एन। अब बेटा इधर द का देख लो, द गंगा, गंगा एक ही है ना? यस। बहुत सारी है? नहीं। द ताजमहल एक ही है। और ऐसी बहुत सारी, जैसे द महाभारत, द रामायण। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे। वैसे आप जैसे जैसे एग्जाम्पल में जाओगे आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि द कहाँ आएगा, एन कहाँ आएगा और ए कहाँ आएगा। थोड़ा सा यहाँ देखते हैं। ये स्टेप मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इंग्लिश में लिख दिया है। स्पीक टाइम कॉन्सोनेंट, वोवेल टाइम, सॉरी राइट टाइम वोवेल। काय का यूज करेंगे? ए का। बोलने पर कॉन्सोनेंट होगा, लिखने पर वोवेल होगा, तो ए का यूज करेंगे। यूनिवर्सिटी, ध्यान दीजिएगा इधर, यू, इसको पढ़ क्या रहे अपन? यू पढ़ रहे हैं, यू पढ़ रहे हैं, यू, लेकिन लिख क्या रहे हैं? यू। तो क्या बोला? ए। स्पीक टाइम तो यू, राइट टाइम यू, इसलिए क्या यूज करेंगे? ए। ठीक है, फिर इधर यहाँ देखो 1 रुपीज नोट, 1 रुपीज व ये वाला व आ रहा है, व न, तो ये क्या है? हिंदी का व व्यंजन, इंग्लिश का व क्या है? वो क्या है? इसलिए क्या आएगा? ए। ठीक है, एक इस प्रकार के यहाँ देखते हैं स्पीक एंड राइट टाइम। स्पीक टाइम वोवेल, राइट टाइम कॉन्सोनेंट, एन का यूज करेंगे। वो का वही वापिस समझा देता हूं मैं आपको। NSP यहाँ पे लिखा बेटा मैंने S.P, इस एस का स्टार्ट एस से हो रहा है, एस है ना? तो ये लिखने पे क्या है? कॉन्सोनेंट। बोलने पर क्या है? वोवेल। काय का यूज होगा? ए का। NSP, NMLA और भी बहुत सारे हैं। एक और चीज जो आप बचपन से पढ़ते हो, क्या चीज लिख रहा हूं मैं? ऑनेस्ट। होनेस्ट या ऑनेस्ट? ऑनेस्ट। क्या लगाऊं?